नमः शिवाय। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव भक्त सुप्रिय की पुकार पर स्वयं महादेव प्रकट हुए और समुद्र तट पर प्रकट हुआ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बहुत समय पहले पश्चिमी समुद्र तट पर दारुका नाम की एक शक्तिशाली और अहंकारी राक्षसी रहती थी। माता पार्वती के वरदान से उससे अपार शक्तियां प्राप्त थी। उसका पति दारुक अत्यंत क्रूर और बलशाली राक्षस था। दोनों ने मिलकर धरती पर आतंक मचा रखा था। योग्यों को नष्ट करते, संतों को सताते, धर्म का विनाश उनके लिए खेल बन गया था। समुद्र किनारे 16 योजना तक फैल विशाल वन में उनका साम्राज्य था और पार्वती जी के वरदान से वो वन जहां दारुका जाती वहां चला जाता था। अब अत्याचार बढ़ने लगे तो पीड़ित लोग महेश्वरी आप के पास पहुंचे। महेश्वरी ने धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों को शाप दे दिया, जो योग्यों को नष्ट करेगा या निर्दोषों को हत्या करेगा वो उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। यह बात देवताओं को पता चली और उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। राक्षस संकट में पड़ गए। लड़े तो शाप से मरे, न लड़े तो देवताओं से। तभी दारुका ने अपनी वरदान प्रयोग किया और पूरा वन उठाकर समुद्र में ले गई। अब राक्षस समुद्र ही बस गए और वही अत्याचार करने लगे। उसी समय एक शिव भक्त वैश्य सुप्रिय समुद्र मार्ग से यात्रा कर रहे थे। अचानक राक्षस दारुक ने उन पर आक्रमण किया और अन्य यात्रियों के साथ उन्हें भी कैद करके अपनी पुरी में ले गया। लेकिन सुप्रिय ने कैद में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने साथियों को भी भक्ति में लगा दिया। पूरा कारवार हर हर महादेव दिव्य ध्वनि से गूंज उठा। जब दारुक को पता चला कि कारगार में शिव भक्ति फैल रही है तो वो क्रोध में कांप उठा। वो सुप्रिय के सामने आया और चीखा, तू आंख बंद करके मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा रहा है? पर सुप्रिय नहीं डरी। इसी से क्रोधित होकर दारुक ने आदेश दिया, इस शिव भक्त को मार डालो। हत्या के भय देखकर भी सुप्रिय शिव जी के पुकारते रहे, देव आप ही हमारे रक्षक हो। और तभी पूरा कारवार प्रकाश से भर गया। दीवारों फटने लगी और अचानक एक दिव्य मंदिर प्रकट हुआ, चारों दिशाओं में द्वार वाला। मंदिर के बीच में एक अलौकिक ज्योतिर्लिंग चमक रहा था। उसके साथ पूरा शिव परिवार भी वहां प्रकट था। सुप्रिय की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्रद्धा भाव से पूजा की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पशुपातास्त्र उठाया और कुछ ही क्षणों में दारुक सहित कई राक्षसों को संहार कर दिया। शिव जी ने सुप्रिय और अन्य भक्तों को आशीर्वाद दिया और उस पवित्र वन को वरदान दिया, यह स्थान धर्म, तप और ऋषियों का निवास बनेगा। यहाँ नामसिक राक्षसों का स्थान नहीं होगा। ये सब देखकर राक्षसी दारुका भयभीत हो गई। वो माता पार्वती के पास गई और बोली, माँ मेरी कुल की रक्षा करो। माता ने आश्वासन दिया और शिवजी से निवेदन किया। शिवजी ने कहा, मैं यहाँ नागेश्वर के रूप में निवास करूंगा। जो भक्त श्रद्धा से दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। जब शिव ने अपनी तेज प्रकट किया तो चारों ओर नागों के समागम हो गया। उन दिव्य नागों ने शिव की पूजा की, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा
नागेश्वर, नागर का स्वामी शिव, माता पार्वती नागेश्वरी नाम की विख्यात हुई। जो भक्त इस दिव्य कथा का श्रद्धा से सुनता है उसके पाप नष्ट होता है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।